नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल खास भिवानी बोर्ड स्टूडेंट, हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है एनुअल एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट ये है कि हमारा हाफ पेपर दो हिस्सों में होना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एक पेपर MCQs या 1 मार्क्स का आना है, तो क्यों ना छुट्टियों के दौरान हम एक एक नंबर के क्वेश्चंस की तैयारी कर लें। इसके लिए आपको 3 चीज़ें दे रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो, नोट्स जो वेबसाइट पर है, और साथ में टेस्ट। तीनों लिंक आपको मिलेंगे। टेस्ट मिलते जुलते क्वेश्चन से हैं। ये जो क्वेश्चन बनाए हैं मैंने सैम्पल पेपर के क्वेश्चन उठा करके उससे मिलते जुलते क्वेश्चन बनाए हैं, तो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। दूसरा चैप्टर जो आज डिस्कस कर रहे हैं हम, क्लास 12 फिजिक्स, एटम एंड न्यूक्लियर। तो कुल टोटल ये चैप्टर 7 मार्क्स का है। काफ़ी देखो, अगर 70 मार्क्स का पेपर है तो 70 मार्क्स में 7 मार्क्स 10% बनते, तो इजी है, काफ़ी इजी है। तो जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे, ये भी हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। तो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा से एक क्वेश्चन आपको आने वाला है। हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है ये बताना है। काइनेटिक एनर्जी बच्चों मेरी तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रखे हैं। देखो बच्चों, लॉजिकली पहले चलना है। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ऑप्शन ए और डी तो हो गया गायब, बच गए ऑप्शन ए, बी और सी। तो इसके लिए अब हमको बी और सी के लिए थोड़ा सा आगे स्टडी करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी होती है, आपको बेसिक फार्मूला पता है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू होता है V इंटू में क्यों, पोटेंशियल इंटू में चार्ज। चार्ज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, तो ये प्रोटॉन इंटू इलेक्ट्रॉन प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, ये भी ध्यान रखने वाला है। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई के क्या बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। +2 फिजिक्स शुरू होते ही बताया जाता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। कई बार ऑप्शन में के भी दे सकता है आपको। तो पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी क्वेश्चन छोटे छोटे ही हैं क्योंकि समझाना पड़ रहा है काफ़ी कुछ। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो गई के Q1 Q2/R, और ये पोटेंशियल इंटू में चार्ज की वैल्यू -ke²/R। जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों वो हाफ होती है पोटेंशियल एनर्जी को, और माइनस करना होता है क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा ना। तो माइनस हाफ जब आप करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा ke²/2R। के को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो बाय में 2R आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट 2 बातें और नोट करें। अगर इसी क्वेश्चन में टोटल एनर्जी पूछ लेता तो टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी करना पड़ेगा। ये CBSE का तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। बाइंडिंग एनर्जी पूछ लेगा तो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी करना पड़ेगा। तो कई बार कुछ भी इस तरह के टॉपिक में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा इजी सा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कह रहा है नंबर ऑफ टाइप ऑफ न्यूक्लियन। बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के न्यूक्लियन कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा मिला के न्यूक्लियन कहता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन के बारे में बताओ। 1H2 ऊपर जो होता है मास नंबर होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है। तो मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो गया, क्योंकि ये प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़ है। 2 - 1 करने पर न्यूट्रॉन मिलेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और बना दिए मैंने, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट बात
ध्यान रखनी है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन, ये भी सैंपल पेपर का ही है, फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी एक फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा आपको, 2 MCQs मिलेंगे, एक फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा। तो कहते हैं रदरफोर्ड मॉडल के मुताबिक सारा पॉजिटिव चार्ज, तो मैंने डायग्राम भी बना दिया है, सेंटर पर है, परंतु उसके न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घूम रहा है, तो फिल इन द ब्लैंक्स था, मैंने इसको फिल कर दिया है, इलेक्ट्रॉन है। फिल इन द ब्लैंक्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 9th क्लास के स्टूडेंट्स को भी पता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, भिवानी बोर्ड में थोड़ा सा इतना कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। हालांकि इससे मिलता जुलता मैंने रेडियस का बना दिया है, ये डेंसिटी का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट बात, 2 न्यूक्लियाई हैव मास नंबर इन द रेशियो ऑफ 1:8, तो वो कहता है उनकी डेंसिटी का, न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो पता लगाएं। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट बात कि डेंसिटी जो कि रो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम होती है, डेरिवेशन भी है, मास नंबर के इंडिपेंडेंट होती है। डेंसिटी यानी कि न्यूक्लियस के अंदर किसकी डेंसिटी की बात हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाता है या एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस का साइज भी बड़ा हो रहा है, तो डेंसिटी सेम ही रहती है, वो डिपेंड नहीं करती मास नंबर पर, तो रेशियो आएगा 1:1। बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार CBSE में आ गया मास नंबर और डेंसिटी में ग्राफ बनाओ, CBSE का क्वेश्चन है बच्चों ये। तो मास नंबर और डेंसिटी में ग्राफ आया ऐसा कि मास नंबर जितना मर्जी बढ़ता जाए, डेंसिटी बढ़ती ही नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। उसने मास नंबर दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन रेडियस का भी डाला हुआ है मैंने, वो उसमें अलग तरीके से करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन N इक्वल, अब ये क्वेश्चन मैंने अपने बनाए हुए, 4 क्वेश्चन तो सैंपल पेपर के थे ये, अब 4 क्वेश्चन उससे मिलते जुलते मैंने बना दिए हैं अपने खुद के, और आपको बच्चों टेस्ट मिलेगा, फिर इन मिलते जुलते क्वेश्चनों का टेस्ट है, आप उसमें दें, टिक मार्क करें, और वो क्विज के फॉर्म में है, आपको मार्क्स भी मिलेंगे अपने, ताकि आपको पता लगे कि ये चैप्टर आपको किस लेवल तक का आता है। 3 चीज़ें हैं, वीडियो, नोट्स आपको sciencearena.com पर मिल जाएंगे, ये नोट्स ही हैं, मैंने भी sciencearena.com ही खोल रखी है। और तीसरी चीज़ जो मिलेगी आपको वो है क्विज। चलिए अगले पेज पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में N=1 ऑफ हाइड्रोजन एटम की एनर्जी पूछ रखी है, तो N=1 मेरी तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों, डिफरेंट एनर्जी लेवल में डिफरेंट एनर्जी होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते एनर्जी माइनस में कम होती जाती है। तो N=1 की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर H एटम स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन एटम ना हुआ तो यहाँ Z मल्टीप्लाई में और आएगा एटॉमिक नंबर, हीलियम टाइप न्यूक्लियस, लिथियम न्यूक्लियस, इनके लिए। तो हाइड्रोजन के N=1 के लिए एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर 2 के लिए क्या देगा तो -13.6 को किससे डिवाइड करोगे आप, 4 से, 4 × 12, 4 × 16 और 3.4 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। लाइमन सीरीज सबसे पहले सीरीज है, लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करता है N=1 लेवल पे, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से या फिफ्थ से। तो लाइमन सीरीज क्वेश्चन, इससे काफ़ी मेरे को चांस लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है। हवाई जहाज आने बंद नहीं हो रहे, वीडियो क्या बना रहे हैं। N=1 पे आया है इलेक्ट्रॉन, 2 से, 3 से, 4 से जंप करके जब भी आता है तो कौन सी सीरीज ऑब्टेन होती है, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज कौन सी सीरीज स्पेक्ट्रा के अंदर विजिबल रीजन में लाई करती है। विजिबल रीजन बच्चों
जो दिखाई देते हैं। तीन रीजन है, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। विजिबल रीजन बाल्मर सीरीज कब आती है? जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है सेकंड लेवल पर, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड। तो ये सिंपल, ऐसा सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है तो उससे मिलता जुलता मैंने सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया है कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। तो ऐसे को क्या कहते हैं? डिफरेंट सेम मास नंबर हो। यहाँ एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने, 40-40 आर्गन और कैल्शियम। ये अपने जो सेट 3 एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, आइसोटोप का एग्जाम्पल दो, आइसोबार का एग्जाम्पल दो। तो करने हैं ये क्वेश्चन बच्चों। 9th क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपने को वापस जाना पड़ेगा। ये sciencearena.com पर हूँ बच्चों। मैं खुद इसका इस्तेमाल सारा दिन मेरा भी चलता है। 9th क्वेश्चन, तो 9th क्वेश्चन के लिए इस बार वो हुआ नहीं बड़ा पेज बेटे, चलो हो गया। 9th क्वेश्चन में देखो, द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन। सन जो है बच्चों, हाइड्रोजन मिल के जो है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं। तो सॉरी 1 बनता है हीलियम प्लस एनर्जी H। एनर्जी जो है न्यूक्लियर फ्यूजन, जब लाइट न्यूक्लियस मिलके हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर रिएक्टर में जहाँ बिजली उत्पादन कर रहे हैं, यूरेनियम का, थोरियम का इस्तेमाल होता है, पोलोनियम का इस्तेमाल होता है, वो न्यूक्लियर फिशन है। फिशन यानी कि हैवी न्यूक्लियस को तोड़ के लाइट न्यूक्लियस में तो बनाना। एटॉमिक बॉम्ब है वो न्यूक्लियर फिशन है। फ्यूजन मैंने फ्यूज़ करना, दो चीज़ों को इकट्ठा मिलाना। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे सैम्पल पेपर से मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने डाला है कि दो न्यूक्लियाई हैव सेम मास नंबर का रेशियो दे रखा है 8:27। उनके रेडियस का न्यूक्लियर रेशियो पता लगाएं। तो यहाँ जो रिलेशनशिप है, आर रेडियस जो होती है मास नंबर के 1/3 होती है। पहले डेंसिटी का कंसेप्ट दिया है, ये रेडियस का कंसेप्ट है। मास नंबर के डायरेक्टली पूछ लें, a की पावर 1/3 जानबूझ के ऐसा ही देगा 1:27, 1:8, ताकि क्यूब रूट हो जाए उसका। तो यहाँ 1/3 है तो 2/3 आ जाएगा, तो रेशियो हो जाएगी रेडियस की 2:3। ये फार्मूला ध्यान रख लेना बच्चों रेडियस का। 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन भी आसान वाला। रदरफोर्ड मॉडल क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया? स्टेबिलिटी ऑफ एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, बोथ ए एंड बी, ओनली ए। तो रदरफोर्ड मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया दोनों चीज़ें। स्टेबिलिटी भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रेडिएशन एमिट करता, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, लाइमन बाल्मर पास्टन सीरीज भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। आंसर लिखा नहीं इसमें, मैंने भूल गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बोहर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल किसका है? h/2 पाई का। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई का। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बोहर पोस्टुलेट। एक क्वेश्चन 3 नंबर का भी आएगा इस चैप्टर में, 3 + 4। तो 3 नंबर के क्वेश्चन का अलग से वीडियो बना दूंगा, 5-7 क्वेश्चन करने हैं, सफिशिएंट तैयारी हो जाएगी इस चैप्टर की, क्योंकि काफ़ी टॉपिक कटे हुए हैं। रेडियो एक्टिविटी नहीं है, न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन तो दे रखा है, रेडियो एक्टिविटी काट रखा है। तो ठीक है बच्चों, जुड़े रहें एग्ज़ाम की तैयारी के लिए साइंसअरेना के साथ। क्विज जरूर करके देखें ताकि पता लगे कि कितनी की तैयारी है। थैंक यू बच्चों। sciencearena.com से नोट्स डाउनलोड कर लेना, वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं।